अब चलिए आगे बात करते बदायूं की, जहां पर संसदीय क्षेत्र से सांसद आदित्य यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदाता सूची से नाम हटने के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने फॉर्म संख्या 7 के कथित दुरुपयोग की भी शिकायत की है। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर विधिक कार्रवाई की भी मांग की है। सांसद आदित्य यादव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि उनके संसदीय क्षेत्र की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा यहां पर दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। सांसद ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि इस दौरान फॉर्म 7 के भी माध्यम से दर्ज सभी संदिग्ध आपत्तियों की जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता यहां पर बनाए रखने सर्वोपरि और साथ ही जिले के प्रत्येक मतदाता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, एसआईआर को लेकर तमाम बवाल हमने देखा, अब तो आखिरकार यहां पर जिस तरीके से नाम काटा गया है वो भी सांसद का, तो अब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए जब मेरा नाम कट सकता है तो फिर कितने लोगों का नाम कटा होगा। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बदायूं के जो सांसद हैं आदित्य यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ लोगों को लक्ष्य करके, कुछ लोगों को टारगेट करके, विशेष रूप से एक जाति को टारगेट करके राजनीतिक दलों के कुछ लोग नाम कटवाने की साजिश कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा है निर्वाचन अधिकारी को। बीएलओ के साथ मिली भगत करके कुछ राजनीतिक दल के लोग, उनके कई विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें लोगों का टारगेट करके नाम कटवा रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि फॉर्म 7 का वो फॉर्म ना तो उन्होंने भरा है ना उनके किसी परिजन ने भरा है। जो नाम कटवाए जा रहे हैं ये राजनीतिक दलों द्वारा एक साजिश करी जा रही है। जो लोग विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या उनको वोट करते हैं और उनको टारगेट करके नाम काटा जा रहा है। और इस बात को समझना होगा कि जाति विशेष के लोगों का नाम काटने का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। फिलहाल एक प्रेस वार्ता करते हुए बदायूं में जिस तरीके से आदित्य यादव ने आरोप लगाए हैं, निर्वाचन आयोग इसकी पूरी जांच करे ऐसी उनकी मांग है। और उन्होंने बीएलओ की राजनीतिक दलों के साथ मिली भगत का भी एक गंभीर आरोप लगाया है कि इस तरीके का कृत्य करके जानबूझ करके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। जी पुनीत, पहले से ही समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा करती नजर आई है, बार बार सवाल उठाए गए हैं। जब इस तरीके से अब आदित्य यादव का नाम कट जाना राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अब कितनी हलचल यहां पर देखने को मिल सकती है? देखिए, सांसद आदित्य यादव का नाम कटा है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके करीबियों के नाम काटे गए हैं और विशेष रूप से जो आदित्य यादव को सपोर्ट करते हैं या समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनके कई परिजनों के नाम काटे गए हैं जो पूर्ण रूप से एक मतदाता है, मौजूदा समय में बदायूं में है। लेकिन ये पत्र उनके परिवार की तरफ से दिया गया है, ऐसा फॉर्म 7 में उनके परिजनों के साइन है। और ऐसा आरोप आदित्य यादव लगा रहे हैं कि ये पत्र ना तो उनके किसी परिजन ने दिया है ना उन्होंने खुद दिया है। इसके बावजूद उनका नाम काटा गया है। जो जेन्युइन मतदाता हैं उनके नाम जानबूझकर कटवाए जा रहे हैं ताकि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को कम से कम वोट पड़े। और ऐसे में बीएलओ की जो भूमिका है वो पूरी तरीके से संदिग्ध है। देखिए, आप पूरा अगर उनका पत्र पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, आदित्य यादव के करीबी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जिन विधानसभा से आदित्य यादव को ज्यादा वोट मिले थे इस लोकसभा के चुनाव में, वहां पर लोगों को टारगेट करके दूसरी पार्टी के राजनीतिक दल के लोग जबरन फॉर्म 7 भरते हैं और परिवार के लोगों का नाम कटवाते हैं। इस साजिश में बीएलओ भी शामिल है। और जिस तरीके का आरोप फिलहाल उन्होंने लगाया है ये एक गंभीर आरोप है। निर्वाचन आयोग साफ तौर पर इसकी जांच करेगा, ऐसा उन्होंने मांग करी है कि इसकी जांच करी जाए और जो लोग इस तरीके का काम करें उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। जी देखिए पुनीत, पहले भी उन्होंने अल्पसंख्यक को लेकर भी सीधे तौर पर कहा था कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ऐसे मतदाता जो कि अभी आप भी जिक्र कर रहे हैं जो कि अब समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं उनके धीरे धीरे नाम काटे जा रहे हैं। ये पूरे तरीके से यहां पर आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय से नजर आ रही है। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती है कि जो बीएलओ हैं वो राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के, विशेष रूप से सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के जो कोर वोट बैंक है, जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं उनके नाम काटने की साजिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा आरोप पहली बार बदायूं में नहीं लगा, इससे पहले लखनऊ में भी आरोप लग चुका है। लखनऊ में जो पूजा शुक्ला उत्तरी विधानसभा से चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने उनको हराया था,
था। बूथ पर वो पहुंचती हैं, बीएलओ से उनकी तीखी बहस होती है, क्योंकि उनको भी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर लोगों के नाम टारगेट करके काटे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का आरोप आप देखिए कि आदित्य यादव ने लगाया है कि फॉर्म 7 जो भरा गया है वो ना तो किसी व्यक्ति ने भरा, ना किसी परिजन ने उनके भरा है जिनका नाम उसमें मेंशन है। ये राजनीतिक दलों की साजिश है, जबरन फॉर्म 7 भर करके उनका नाम कटवाया जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि अब वो यहाँ पर रहते नहीं, जबकि मौजूदा स्थिति उनकी वहां पर है और वो वहां के कोर वोटर है। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने, देखिए इससे पहले भी कन्नौज में अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कन्नौज के कई बूथों का हवाला देते हुए कहा था कि यहाँ पर भी बीएलओ राजनीतिक दलों के साथ साठगांठ करके, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके धर्म विशेष के लोगों का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम कटवा रहे हैं। समाजवादी जो वोटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। फॉर्म 7 में जिस तरीके से नाम काटने की प्रक्रिया होती है, यदि मुझे अपना नाम कटाना है या किसी और का नाम कटवाना है, अगर मैं यहाँ से ट्रांसफर होता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे फॉर्म 7 बनना होगा। लेकिन आदित्य यादव का जो आरोप है उसको समझिए, ये फॉर्म उदाहरण के तौर पे मैंने भरा ही नहीं, ना मेरे किसी परिजन ने भरा, और ये फॉर्म वहां पर पहुंच जाता है, बीएलओ उसको मार्क करते हैं और आगे निर्वाचन अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे में आदित्य यादव का आरोप काफी गंभीर है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में जो व्यक्ति वहां पर रह रहा हो, वहां का कोर वोट बैंकर है, और एसआईआर में फॉर्म 7 भर करके उसके नाम का, उसको वहां से जबरन मतदाता सूची से हटवाने की एक बड़ी साजिश करी जा रही है। फिलहाल अभी तक निर्वाचन आयोग का इस पर किसी भी तरीके का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आदित्य यादव मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन अधिकारी या तो यहां से बीएलओ को हटाएं या फिर इसके खिलाफ जो इस तरीके की साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक कड़ा एक्शन ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।